जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा के मौत की मिस्ट्री अब और ज्यादा उलझती जा रही है। उनके अनुयायी उनकी मौत की वजह के पीछे की साजिश की आशंका जता रहे हैं, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा, अब तक उसमें क्या अपडेट है वो आपको हम बता देते हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से भी पूछताछ हुई। आश्रम के कई लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साध्वी को लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है कि कोई भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट करे तो उस पर नजर रखी जाएगी। पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रख रही है। साध्वी के नाखून काले होने की भी जांच हो रही है। हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने से नाखून का रंग बदला। पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद कई और राज खुलेंगे। साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमवार को आ जाएगी और उसके बाद इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साध्वी की मौत साजिश या कुछ और? जल्दी से जल्दी आप सामने लाओ और संतों के आशीर्वाद से अभी तक मैं जिंदा हूं, नहीं तो अभी तक चला जाता। समाधि में साध्वी, काले नाखून का राज बाकी। बड़ी से बड़ी जांच हो, वो जांच करवाए और बाईसा को न्याय दिलाए। कंपाउंडर से पूछताछ, जांच में नया मोड़। जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी मौत सामान्य थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है, इस पर अब सवाल उठने लगे। एसीपी छवि शर्मा की अध्यक्षता में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरम नाथ इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वीरम नाथ का कहना है कि आश्रम में कंपाउंडर ने साध्वी को गलत इंजेक्शन लगाया और कुछ ही मिनट में उनकी मौत हो गई। सांस में नहीं ले पा रही, इतनी उनको एक सड़क छींके आई तो बोला पापा टिश्यू पेपर लाओ। मैं दौड़ के गया, टिश्यू पेपर लेके आया। सारा जितना वो इतना छींके आई वो टिश्यू पेपर से पूरा भर गया और इतने में तो वो मुझे श्वास नहीं आया। मैं मर दौड़ के 3 गेट पार करके आश्रम के बाहरी गेट तक वो दौड़ के चले, पापा जल्दी करो। वहां जाकर के नीचे गिर गई। वही साध्वी के पिता ने प्राइवेट क्लिनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ऐसी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, वो जांच करवाए और बाईसा को न्याय दिलाए। बाईसा ने तो अंतिम सांस तक हमारा हर वचन पूरा किया, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम किसी भी प्रकार से उनको कुछ न्याय नहीं दिला पाए, कहीं भी नहीं दिला पाए, कोई उम्मीद उनकी पूरी नहीं कर पाए। बता दें कि साध्वी प्रेम बाईसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमवार तक आ सकती है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कंपाउंडर समेत आश्रम के कई लोगों से पूछताछ की है। प्रेम बाईसा के नाखून काले होने की बात कही जा रही है। हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद नाखून का रंग बदला। 23 साल की साध्वी की अचानक हुई मौत ने न सिर्फ उनके अनुयायियों को झकझोर दिया, बल्कि पूरे राजस्थान में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल 28 जनवरी को दोपहर में साध्वी की तबीयत बिगड़ी। शाम 5:30 बजे साध्वी की मौत हो गई। रात 9:28 पर सोशल मीडिया पर मौत से जुड़ी पोस्ट सामने आई। शव को प्रेक्षा हॉस्पिटल भेजा गया। रात 9:30 बजे पुलिस आश्रम पहुंची। 29 जनवरी को साध्वी के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। दोपहर 3:30 बजे पोस्टमार्टम कर शव सौंपा गया। शाम 6:30 बजे शव परेऊ पहुंचा। 30 जनवरी को साध्वी के शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। दोपहर 12:30 बजे समाधि दी गई। बहरहाल साध्वी प्रेम बाईसा मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर पुलिस नजर रख रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा कि साध्वी की मौत और काले नाखून के पीछे का क्या कनेक्शन है। साध्वी की मौत के पीछे आखिर राज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा के मौत की मिस्ट्री अब और ज्यादा उलझती जा रही है। उनके अनुयायी उनकी मौत की वजह के पीछे की साजिश की आशंका जता रहे हैं, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा, अब तक उसमें क्या अपडेट है वो आपको हम बता देते हैं। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से भी पूछताछ हुई। आश्रम के कई लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साध्वी को लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी गई है कि कोई भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट करे तो उस पर नजर रखी जाएगी। पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रख रही है। साध्वी के नाखून काले होने की भी जांच हो रही है। हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने से नाखून का रंग बदला। पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद कई और राज खुलेंगे।
साध्वी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमवार को आ जाएगी और उसके बाद इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साध्वी की मौत साजिश या कुछ और? जल्दी से जल्दी आप सामने लाओ, और संतों के आशीर्वाद से अभी तक मैं जिंदा हूं, नहीं तो अभी तक चला जाता। समाधि में साध्वी, काले नाखून का राज बाकी। बड़ी से बड़ी जांच हो, वो जांच करवाए और पैसा को न्याय दिलाए। कंपाउंडर से पूछताछ, जांच में नया मोड़। जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की रहस्यमयी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी मौत सामान्य थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है, इस पर अब सवाल उठने लगे। एसीपी छवि शर्मा की अध्यक्षता में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, लेकिन साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरम नाथ इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वीरम नाथ का कहना है कि आश्रम में कंपाउंडर ने साध्वी को गलत इंजेक्शन लगाया और कुछ ही मिनट में उनकी मौत हो गई। सांस में नहीं ले पा रही, इतनी उनको एक सड़क छींके आई, तो बोला पापा टिश्यू पेपर लाओ। मैं दौड़ के गया, टिश्यू पेपर लेके आया। सारा जितना वो इतना छींके आई, वो टिश्यू पेपर से पूरा भर गया। और इतने में तो वो मुझे श्वास नहीं आया। मैं मतलब दौड़ के 3 गेट पार करके आश्रम के बाहरी गेट तक वो दौड़ के चले, पापा जल्दी करो। वहां जाकर के नीचे गिर गई। वही साध्वी के पिता ने प्राइवेट क्लिनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ऐसी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, वो जांच करवाए और बाईसा को न्याय दिलाए। बाईसा ने तो अंतिम सांस तक हमारा हर वचन पूरा किया, लेकिन हम नहीं कर पाए। हम किसी भी प्रकार से उनको कुछ न्याय नहीं दिला पाए, कहीं भी नहीं दिला पाए, कोई उम्मीद उनकी पूरी नहीं कर पाए। बता दें कि साध्वी प्रेम बाईसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमवार तक आ सकती है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कंपाउंडर समेत आश्रम के कई लोगों से पूछताछ की है। प्रेम बाईसा के नाखून काले होने की बात कही जा रही है। हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद नाखून का रंग बदला। 23 साल की साध्वी की अचानक हुई मौत ने न सिर्फ उनके अनुयायियों को झकझोर दिया, बल्कि पूरे राजस्थान में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल 28 जनवरी को दोपहर में साध्वी की तबीयत बिगड़ी। शाम 5:30 बजे साध्वी की मौत हो गई। रात 9:28 पर सोशल मीडिया पर मौत से जुड़ी पोस्ट सामने आई। शव को प्रेक्षा हॉस्पिटल भेजा गया। रात 9:30 बजे पुलिस आश्रम पहुंची। 29 जनवरी को साध्वी के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। दोपहर 3:30 बजे पोस्टमार्टम कर शव सौंपा गया। शाम 6:30 बजे शव परेऊ पहुंचा। 30 जनवरी को साध्वी के शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। दोपहर 12:30 बजे समाधि दी गई। बहरहाल साध्वी प्रेम बाईसा मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर पुलिस नजर रख रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा कि साध्वी की मौत और काले नाखून के पीछे का क्या कनेक्शन है। साध्वी की मौत के पीछे आखिर राज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।